आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व युवा कौशल दिवस। और इस दिवस के मौके पर हमारे भारत देश के भी सभी युवाओं को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य की। और आज के दिन देश भर के कई अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक अनूठी पहल की है। तकनीक और टैलेंट का भव्य संगम कौशल ओलंपिक 2025 का आयोजन होगा। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर यूपी सरकार आज और कल 15-16 जुलाई को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कौशल ओलंपिक नाम से भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम का मकसद है युवाओं को AI, IoT, रोबोटिक्स और स्टार्टअप्स का एक मंच मिलेगा। यूथ स्किल चैंपियंस के लिए यह एक सुनहरा मौका होगा और इस कौशल मेले में 100 से भी ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है। और वहीं दोस्तों, आज सावन महीने का पहला मंगलवार भी है, तो आज पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। जैसे सावन का सोमवार काफी महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही सावन के मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन भोले शंकर के साथ ही माँ पार्वती, माँ गौरी की पूजा का विशेष विधान होता है। आज के दिन महिलाएं, माताएं, बहनें अपने पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। पति की दीर्घायु और संतान प्राप्ति के भी फल पाने के लिए मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत का महत्व और पूजा विधि के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे इसके बाद और 3 मंगला गौरी व्रत आएंगे सावन के महीने में 22 जुलाई, 29 जुलाई और 5 अगस्त को। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर आ रही है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी क्रांति की ओर बढ़ रहा हमारा देश भारत में अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अगले 7 साल में $100 अरब के भी पार पहुंच जाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का उद्योग और 15 लाख से ज्यादा लोगों को इस उद्योग में रोजगार मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। थोक महंगाई दर 20 महीनों के निचले स्तर से भी नीचे पहुंची है। आम आदमी के लिए यह एक खुशखबरी है। थोक महंगाई दर में पिछले कुछ महीनों से बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 2 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। बीते महीने जून में यह 0.13% रही। खाने पीने की कुछ सामानों की गिरावट के चलते ही होलसेल इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आई है। और वहीं थोक महंगाई की तरह रिटेल महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, रिपोर्ट पिछले 6.5 साल के सबसे निचले स्तर पर आई। जून महीने में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 2.10% रही। तो यह देश के लिए ऑल ओवर अच्छी बात है। हालांकि अभी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा आसमान को छू रहे हैं। हाय रे महंगाई, कौन सी सब्जी खाएं। टमाटर का भाव भी दुगना चल रहा है, तो मिर्ची भी काफी तीखी हो रही है। थाली से मानो हरी सब्जियां तो गायब होने लगी हैं। ये कुछ रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। देश भर के ज्यादातर राज्यों में अभी बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम काफी ज्यादा महंगे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। यात्रियों को अब आसानी से मिल सकेगा तत्काल टिकट। आज से ही आधार OTP सिस्टम शुरू होने जाना रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में, और इसमें भी एजेंट्स को अब बाद में मौका मिलेगा। पहले नई सुविधा के तहत टिकट बुकिंग का पहला मौका सिर्फ यात्रियों को, आम लोगों को मिलेगा। आज 15 जुलाई 2025 से ही ARCT की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों के ही जरिए रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में यह बड़ा बदलाव लागू होने जाना। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे मकसद है फर्जीवाड़े को रोका जाए और आम लोग आसानी से टिकट बुक कर पाएं। तो आधार कार्ड नंबर डालने होंगे, उन पर OTP आएगा, मोबाइल नंबर डालने होंगे। उसके बाद आपका तत्काल टिकट बुक होगा और पहले 30 मिनट तक, यानी टिकट बुकिंग विंडो ओपन होने के पहले आधे घंटे तक एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स वापस बुलाए। सरकार बोले कि अभी भी एप्पल के पास पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद हैं, स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वहीं देखिए, सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की यह नई पहल है और इसके तहत
अब समोसे कचौड़ी में कितना तेल है, कितनी चीनी है, इन सब की जानकारी सरकारी दफ्तरों में लगानी होगी। देश में मोटापे के खिलाफ देशवासियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें सरकार ने आदेश जारी करके कहा कि बोर्ड लगाकर बताएं समोसे में कितना तेल है, जलेबी में कितनी शक्कर है। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। देश भर के सभी स्कूल, ऑफिस, कैंटीन, इनमें खाने के कैलोरी की जानकारी लिखना अनिवार्य होगा। किस में कितना शुगर है, किस में कितनी कैलोरी होती है, यह डिटेल्स अब मेंशन करनी होगी बोर्ड पर। हाल ही में आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोटापे के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट किया, जिसमें आनंद महिंद्रा और उमर अब्दुल्ला जैसी शख्सियत भी मौजूद रही। पीएम मोदी का कहना है कि अपने खान पान में छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे भविष्य को मजबूत, फिट और रोग मुक्त बना सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब खेती करने वाले किसानों को पैसों की दिक्कत नहीं होगी। देश भर में ऐसे कई किसान हैं जिनके पास खेती करने के लिए अच्छे बीज, खाद, उर्वरक में निवेश करने के लिए धनराशि नहीं होती है। तो ऐसे में वे किसान अब लोन लेकर अगर अपनी खेती करना चाहते हैं, तो आरबीआई ने छोटे किसानों के लिए लोन के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जैसे गोल्ड लोन मिलता है ना, वैसे अपनी सोने चांदी की ज्वेलरी को गिरवी रख करके आसानी से किसान भाई लोग कृषि लोन ले पाएंगे। देख सकते हैं आप इस प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी। तो इससे किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कई ग्रामीण लोगों के पास भी सोना चांदी ज्वेलरी तो मौजूद होती है, उनके पास लिक्विड फंड नहीं होता है, कैश पैसे नहीं होते हैं। तो वो अब अपने पैसों को जैसे बैंक में गोल्ड लोन लेते हैं, गिरवी रख के पैसा ले पाएंगे। जल्दी उनको लोन मिल जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि भारतीय लोगों के पास कितना सोना है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। लकटकियाँ गोल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास 25,000 टन से भी ज़्यादा सोना है, जो घरों में रखा है उनके पास ज्वेलरी के रूप में पड़ा है। मतलब देखिए, भारतीय महिलाएं इतने हज़ारों टन सोने चांदी के गहने पहनती हैं। सिर्फ सोने सने का आंकड़ा है ये तो। चांदी की बात करोगे तो और ज़्यादा होगा ये। वैसे भारत में सोना सिर्फ डन ही नहीं होता, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा होता है। लोगों के पास जो ज्वेलरी होती है उनके दुख सुख में काम आती है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। चीन के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर। ASEAN मीट के दौरान जयशंकर बोले कि भारत चीन के संबंध दुनिया के लिए काफ़ी अहम है। सीमा पर भी तनाव कम हुआ। वांग यी के साथ बैठक में बोले एस जयशंकर और चीनी उपराष्ट्रपति से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में संबंध सुधर रहे हैं। भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की भी तारीफ की। चलिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नीट यूजी के 75 छात्रों की परीक्षा भी अब दोबारा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने याचिकाएं खारिज की, कहा कि यह मामला री एग्जाम के लिए उपयुक्त नहीं है।